वेलकम एवरीवन। क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भागी भागी जा रही हूँ ऑफ़िस की तरफ ताकि जाके रेडियो ऑन किया जाए। और आज धूप लगी हुई है हल्की मीठी मीठी सी। अभी सुबह का वक्त है ना, तो इसीलिए मीठी मीठी सी लग रही है। और आसमान पर हल्के हल्के से बादल भी हैं, बट बारिश वाले नहीं हैं, क्योंकि अगर बारिश वाले होते ना तो फिर बहुत गहरे होते, घने होते और ये धूप नहीं लगी हुई होती। सो इस वजह से तो चलें आपको चल के मिलते हैं ऑफिस में। हाय, रास्ते इतने लंबे भी नहीं हुए। और आज मज़े की बात बताऊँ आपको, आज है 1 जनवरी। मतलब कि मैंने पिछले साल एक व्लॉग बनाया था और आज एक नए साल में व्लॉग बना रही हूँ। आज 1 जनवरी है, नया साल लग गया है, 2023 लग गया है। सो अच्छा जी, नया साल मुबारक हो आपको भी। ओके सो नया साल लग गया हुआ है और नए साल की आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। जब तक ये व्लॉग आएगा तो बहुत देर हो चुकी होगी, और क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मैंने कब ये व्लॉग जो है वो अपलोड करना है। तो आप सब लोगों को नए साल की मुबारकबाद। पिछला इतना कोई अच्छा नहीं गया मेरा पिछला साल। लाइक बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में तब्दील हुई हैं। और पिछले साल में हाफ़ ऑफ द ईयर मैंने लाहौर में गुजारा। बाकी का जो है पिछले 4 महीने से एज़ यू नो आप लोग मेरी जर्नी देखते ही आ रहे हो कि मैं यहाँ पे हूँ मुल्तान में, और यहाँ पे अपने दिन रात गुजार रही हूँ। ये भी एक फ़ेज़ है लाइफ का जब मैं गुजार रही हूँ अभी। और उम्मीद करती हूँ कि ये साल जो है वो थोड़ा मेंटल स्ट्रेस से दूर रहे, मेंटल स्ट्रेस ना हो इतना मुझे, बस इस चीज़ की मैं होप कर रही हूँ। क्योंकि अगर मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा ना तो लाइफ में आगे क्या करना है, आपके क्या एम्बिशंस होने चाहिए, वो आप बना सकते हो। आपको पता है कि आपने ये चीज़ें अचीव करनी है, उसके लिए आप गोल्स बना सकते हो। उन गोल्स को अचीव करने के लिए फिर आप वर्क कर सकते हो, और आपको अपनी डेस्टिनेशन पता है। आपको पता है कि आपने ये चीज़ें करनी हैं, ये चीज़ें आपके हाथ में हैं, ये चीज़ें नहीं हैं। तो जब चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होती है ना, तो आप इजीली हर चीज़ को अचीव कर लेते हो, राइट। तो अभी ये है कि मेंटल स्ट्रेस ना रहे ना, तो मैं बाकी सारी चीज़ें भी अचीव कर लूँगी। हाँ जी, आपको भी सब नया साल जो है वो विश कर रहे हैं, तो हम भी चल के करते हैं सबको विश, नए साल की मुबारकबादें देते हैं, ठीक है। और आप लोगों को भी नए साल की बहुत सारी मुबारकबाद हो। और यकीनन आप लोगों ने 20 साल के अपने गोल्स बना लिए होंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है वो अपने गोल्स अचीव कर लें। और दूसरी बात ये कि सब लोग की सेहत के लिए दुआ करते रहें, कि जब सेहत होगी अच्छी तो ऑब्वियसली आप हर अपना काम जो है वो आराम से अचीव कर सकते हैं, उनको पूरा कर सकते हैं, राइट। तो सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है, और सबकी सेहत के लिए मैं भी दुआ करती हूँ कि आप सब लोग भी सेहतमंद रहें, और सेहतमंदी के साथ जो है वो आगे बढ़ें अपनी ज़िंदगी में, और अपने गोल्स अचीव करें जो भी आप लोगों ने बनाए हुए हैं। किसी ने शादी के लिए अपने गोल सेट किए हुए होंगे कि इस साल में उनको शादी करनी है, कुछ लोगों ने स्टडी के लिए गोल्स बनाए होंगे। मैंने अभी तक कोई गोल नहीं बनाया, बट कुछ चीज़ें माइंड में आ रही हैं, वो सोच रही हूँ कि मुझे वो आई थिंक एक टारगेट सेट कर लेना चाहिए, और फिर उसके ऊपर डट जाना चाहिए कि मुझे ये करनी है। थोड़ी मुश्किल है, बट आई थिंक मुश्किल चीज़ों को ही जो है वो अगर आप अचीव करें, मुश्किल चीज़ें ही होती हैं जो अचीव करने वाली होती है। आसान चीज़ें तो आराम से मिल जाती हैं यार, कैसे भी मिल जाती हैं, आराम से मिल जाती हैं। बट जो मुश्किल चीज़ें होती हैं उन्हें अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वही चीज़ें मैंने करनी है, और लग जाती हूँ मैं अब उन्हीं के बीच में। बस थोड़ा सा ये कि मेंटल स्ट्रेस ना रहे, दिमागी तौर पे मैं सेहतमंद रहूँगी तो इंशाल्लाह हर चीज़ जो है वो पूरी हो जाएगी मेरी। चलें, ये व्लॉग शायद मैं यहीं पे एंड कर दूँ या इसको कंटिन्यू करूँगी, तो देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि इस वक्त यहाँ का क्या मौसम हो रखा है। तो मैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आज 1 जनवरी है, मेरे हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, तो मैं सोचा मैं थोड़ा सा मार्केट होके आऊँ।
कुछ चीज़ें जो है वो लेकर के आऊँ ताकि अपना गुजारा जो है वो अच्छे से कर सकें। हेलो 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 हेलो। सो आज मैं गई थी मार्केट क्योंकि जाहिर सी बात है पहला दिन था। एक दो चीज़ें जो करने वाली थी मेरी वो हो नहीं पाई बिकॉज़ कुछ ना कुछ हर्डल्स जो है वो आ गई जिसकी वजह से नहीं हो पाई। तो अभी मैं जो हूँ वो मैं निकलने लगी हूँ। लेट मी शो यू समथिंग फर्स्ट। ये इतना सारा सामान उठा के ऊपर लेकर के आई हूँ। मुझे लगा कि हल्का सा नहीं होगा पर अच्छा खासा भारी था। ओह माय गॉड, जान निकल गई मेरी कसम से। तो अभी हॉस्टल आई हूँ। आज लाइट ही नहीं आ रही सुबह से, तो यहाँ भी लाइट जो है वो बंद है। अभी थोड़ी देर में मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं आज क्या क्या शॉपिंग जो है वो करके आई हूँ। महीने का पहला दिन था, सोचा कि आज ही जो है वो ग्रोसरी अपनी कर लूँ कि फिर आगे कुछ और प्लान्स हैं वो करने हैं मुझे। और जो सोच रही थी कि आगे जाके करना है, लाइक इस मंथ के जो मैंने प्लान बनाए हुए थे, इस मतलब ईयर के आगे जो प्लान बनाए हुए हैं मैंने, कुछ माइंड में चीज़ें थी कि ये करनी है, पर महंगाई को देखते हुए मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है कि जो मैं करना चाहती हूँ वो हो भी पाएगा या नहीं। पर फिर भी मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूँगी कि जो भी मैं करना चाहती हूँ वो मैं करूँ और करके रहूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो चीज़ें नहीं मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ अपनी लाइफ में, या नहीं अगर वो इम्प्लीमेंट हो पाती ना, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे इस सिटी में सर्वाइव करना। पता नहीं जब से यहाँ पर आई हूँ ना, या तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई हुई है या फिर मेरी लक इतनी ख़राब हो गई हुई है यहाँ पे आके कि मेरे पास बचत जो है ना बिल्कुल नहीं हो रही। सेविंग कुछ भी नहीं हो रही मेरे पास, ज़ीरो पे चल रही हूँ मैं इस वक्त। और पे आती है यूँ निकल जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता। दूसरा ये कि जब घर पे थी तो ग्रोसरीज वगैरह आती थी, मेरी जो पर्सनल चीज़ें होती थी उन पे इतना नहीं लगता था पैसा। लेकिन जो लाइक क्या बोलूँ, ग्रोसरी जो है वो घर के सारी सी बातें खर्चे में आ जाती थी, वो तो अब्बू लोग ही कर लिया करते थे, मैं जस्ट कंट्रीब्यूट कर लिया करती थी। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट जो है वो मंथली ग्रोसरी मेरी होती है और उस पर भी इतना पैसा लग जाता है। तो सोचते पता नहीं घर भर का जब आप लोगों ने लेना होता तो क्या हाल होता होगा। हालांकि ये मैं एक दफ़ा ले लेती हूँ, फिर एक दो महीने में आराम से इनमें निकाल लेती हूँ, और अभी भी यही होगा कि मेरा कि एक दो महीने में आराम से इनमें निकाल लूँ। लेकिन कुछ होते हैं जैसे कि डेली की खाने पीने की चीज़ होती है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे जो है ना वो फूंक जाते हैं, लग जाते हैं। तो अभी ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं शायद मैं एक्स्ट्रा कर रही हूँ, ओवर कर रही हूँ। हालांकि रूटीन की चीज़ें हैं, दूध अंडे ब्रेड और इन सब चीज़ों में पता नहीं क्यों इतने पैसे लग रहे हैं। डेली का खाना खाना, लाइक सब्जियाँ वगैरह लेना, ये मेरी सब्जियाँ होती हैं। ये मेरी रूटीन की सब्जियाँ होती हैं। और इन सब्जियों में भी लाइक इन छोटी मोटी सी सब्जियों में भी इस तरह से निकल जाता है ना, पता नहीं चलता। पूरी की पूरी मैं वेली हो जाती हूँ, खाली हो जाती हूँ। अब ये रूटीन की चीज़ें हैं, रूटीन की चीज़ों में भी आपने कितना को हम लोगों ने कर लेना होता है, ये कितना को हम लोगों ने खा लेना होता है। चाय दूध अंडे ब्रेड, इन चीज़ों पर लाइक ये वीकली लेती हूँ मैं। ऐसा नहीं कि दूध और जो पत्ती वगैरह होती है वो मैं मंथली लेकर के रखती हूँ, स्टोर करके रखती हूँ कि चलो वो काम आ जाती है ऑफिस में। फिर कभी कोई बाहर से आ जाता है तो जाहिर सी बात है हर बंदा कहता है हमें भी चाय दे दो चाय दे दो। मोस्टली मैं उन लोगों को मना कर देती हूँ कि मैं नहीं दे सकती भाई, मेरे पास इतना बजट तो है नहीं हमें ऑफिस से कोई बजट ऐसा मिलता है कि आप लोगों को एक्स्ट्रा से कुछ चाय पिला दो। लेकिन सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में चलो मैं कभी ना कभी कुछ ना वो ग्रीन टी वगैरह पूछ लेती हूँ, या किसी को चाय पीनी होती है तो वो मैं ऑफ़र कर देती हूँ सामने से कि चलो अगर आप ले लो, ठंड है। तो उस वजह से, और वो मेरी इंसानियत मुझ पर इतनी भारी पड़ जाती है ना कभी कभी, तो खैर। लेकिन अब देखो रोटी तो बंदे ने खानी होती है, वो तो एक बेसिक चीज़ है। पूरे दिन में भी मैं सिर्फ एक टाइम में खाना खाती हूँ, वो भी दोपहर में, बाहर से मंगा के खाना पड़ता है। तो उसमें भी अगर सारी मेरी सैलरी जो है वो निकल जाती है, तो वो फिर बंदा कैसे बचत करे, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। कहते हैं कि ये वलियों का औलियाओं का शहर है और बड़ी बरकत वाला शहर होना चाहिए ये तो। पर यहाँ पर आगे मेरी जो बरकत थी, यकीन करो जब मैं लाहौर में थी ना, तो मुझे सेविंग की इतनी फ़िक्र नहीं होती थी। वो खुद ब खुद कहीं ना कहीं कैसे न कैसे हो जाती थी। तो लाइक अगर कोई मुझसे लेना भी चाहता था तो मैं उसको दे देती थी कि चलो आप ले लो, आपको ज़रूरत है, आप मुझे इस वक्त ज़रूरत नहीं है तो आप ले लो। अभी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि पिछले दिनों किसी ने मेरे से पैसे मांगे कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, और मंथ का एंड चल रहा था और मेरे लाहौर के 3-4 चक्कर ऑलमोस्ट लग चुके हुए थे, आना जाना
जिसमें मेरी की पूरी सैलरी ख़त्म हो चुकी हुई थी और अभी मैंने किराया भी पे नहीं किया था हॉस्टल का, तो वो भी मेरे पास नहीं थे। जो हॉस्टल के पड़े हुए थे पैसे वो मैंने किरायों में लगा दिए, तो आने जाने में लगा दिए। फिर वो अंकल जी अचानक से सामने आए और उन्होंने मांगे, और उस दिन मैं इतना शर्मिंदा हुई अपने आप पे कि मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं किसी को दे सकूँ। मेरे पास उस वक्त इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं अपना जो है किराया वो पे कर सकती, और मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थे पैसे। फिर भी पता नहीं कैसे करके लाइट आई है, लेकिन अभी ये फिर से चली जाएगी। तो इतने भी पैसे नहीं थे मेरे पास कि मैं उनको ना पे कर सकती। तो अपना किराया और रूम का रेंट जो है वो भी पे करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन कैसे भी करके पता नहीं कहाँ से मैंने जुगाड़ करके तो वो पैसे कुछ अरेंज करके हॉस्टल का जो है वो किराया वो मैंने दिया था। और लेकिन बाद में मुझे बार बार एक ही चीज़ का ख्याल आता रहा कि वो पता नहीं अंकल जी ने मुझसे मांग लिए पैसे, पता नहीं उनको कितनी मजबूरी थी, कितना चाहिए था। और यकीन करो उस दिन मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो उस दिन शायद पता नहीं मैंने कुछ खाया था कि नहीं खाया था, याद नहीं है मुझे। लेकिन सारी रात में इस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में रही कि मैं अंकल को पैसे नहीं दे पाई, वरना मेरे पास इतने होते थे कि कोई भी मांगता था सामने से आकर तो मैं उनको उसी वक्त निकाल करके दे देती थी कि भाई ये ले लो। पर यहाँ पे आगे बरकत ख़त्म हो गई है, यकीन करो मेरे सर पे बरकत नहीं है, या फिर शायद कुछ मैं ऐसा कर रही हूँ जिसकी वजह से बरकत नहीं आ पा रही है, या इस शहर में वो उतना रिस्क मेरे लिए लिखा नहीं है, पता नहीं। जो भी है खैर, यही लाइफ है। चलो मैं आप लोगों को अपनी ग्रोसरी दिखाऊंगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद। हो सकता है मैं कैमरे में ना आऊँ, लेकिन अपनी तरफ से मैं अपना वीडियो जो है वो यहाँ पर एंड कर दूँगी। अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ अपनी ग्रोसरी।